गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा गैंग्रीन कहानी के बारे में जानेंगे जो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। ये कहानी है अगे द्वारा रचित है। अगे जी का पूरा नाम है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि पूरा नाम बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी पूरा नाम है बेटा। इनके द्वारा रचित ये कहानी है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, तो ध्यान से सुनना। गैंग्रीन कहानी जो है आगे की एक बहुचर्चित कहानी है। इसमें कहानीकार ने मालती के माध्यम से मध्य वर्गीय नारी की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तो कहानी का सार इस प्रकार है। लेखक अपने रिश्ते की बहन मालती के पास मिलने के लिए जाता है। लेखक व मालती में सख्य भाव का ही संबंध अधिक रहा है। लेखक ने जब पिछली बार मालती को देखा था तब उसका विवाह नहीं हुआ था। 4 वर्ष पश्चात जब लेखक उससे मिलने के लिए जाता है तब उसका न केवल विवाह हो चुका है बल्कि वह एक बच्चे की माँ भी बन चुकी है। लेखक को घर पर देखकर मालती अपने चेहरे की मुरझाई हुई मुख मुद्रा पर तनिक विस्मय लाकर उसे अंदर आने के लिए कहती है। लेखक उसे मिलने के लिए जाता है बेटा, तो उस समय का लेखक वर्णन करता है कि किस तरह से उसके स्वभाव में चेंज आता है। मालती के पहले कैसी थी और विवाह के बाद उसमें कितना चेंज आ गया है। तो उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वह वापस घर की ओर चल पड़ती है। घर में लेखक द्वारा पूछने पर मालती ने बताया कि उसके पति रोज सुबह चले जाते हैं तथा 1:30-2 बजे भोजन के लिए आते हैं, क्योंकि वो नौकरी करते हैं। जो मालती के जो पति हैं बेटा, तो उनके बारे में बताती है कि वो 1:30-2 बजे आते हैं। लेखक द्वारा करने पर उसे पंखे से हवा करती रहती है, क्योंकि घर में इसे दिखाया गया है कि वहाँ पर लाइट नहीं है। तभी वो दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर हूँ कह कर चल देती है। लेखक को लगा कि उसके शरीर पर या इस घर में किसी विशेष प्रकार की छाया पड़ी हुई है। लेखक को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि पहले तो वो चुलबुली थी, खूब बातें करती थी। तो अब उसके मतलब व्यवहार में बेटा शादी के बाद ये बदलाव क्यों आया है? लेखक उसके बारे में बताना चाहता है कि शादी के बाद उसमें कितना बदलाव आ गया है। मालती अपने बच्चे को लेकर लेखक के पास आ गई। पूछने पर उसने बच्चे का नाम टीटी बताया। लेखक ने पूछा होगा कि तुम्हारे बच्चे का क्या नाम है, तो उसका बच्चे का नाम बेटा उन्होंने टीटी बताया। लेखक ने बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करके गोदी में लेने का प्रयास करता है लेखक, लेकिन वो नहीं आता, अपनी माँ से ही चिपट जाता है। मालती बाहर की ओर देख रही थी। लेखक को मालती का यह उदासीन व्यवहार विचित्र सा लग रहा था, क्योंकि 4 वर्ष पश्चात चिर परिचित को देखकर भी मालती ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। लेखक ने बहुत सारी बातें उससे पूछी, लेकिन वह लेखक को मतलब जो पूछता है उसी का जवाब देती है और उससे उसके आने की वो बारे में वो नहीं पूछती है। तो लेखक यही जानना चाहता है कितना चेंज आ गया उसमें। थोड़ी देर पश्चात मालती का पति महेश्वर नाम है उसका, वो आ जाता है बेटा। पेशे से डॉक्टर था। वह किसी पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में लगा हुआ है। वो वहाँ क्वार्टर, उसे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ। उसका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता था, यानी कि हर रोज का वही काम है। वैसे वैसे ही मरीजें, वैसे ही हिदायतें और वही नुस्खे बेटा, वही दवाइयाँ, यानी कि रोज का यही काम है। मालती ने दोनों के लिए फिर भोजन बनाया है बेटा, परोस दिया है। लेखक के पूछने पर महेश्वर ने बताया कि वह बाद में खाएगी। वो कहता है कि खाना खा लो। वो कहती थोड़ी देर बाद खाऊंगी, पहले तुम खाओ। थोड़ी देर में फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। लेखक ने पूछा तो मालती ने बताया कि ये तो हमेशा चिड़चिड़ा ऐसे ही रोते रहता है। उसने बच्चे को चुप कराने का प्रयास तो किया, और पर वह जोर जोर से रोते देखकर उसे जमीन पर बैठाते हुए कहा, अच्छा ले, रो ले, जैसे गुस्से में कहा है। भोजन के उपरांत महेश्वर ने अस्पताल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे गैंग्रीन के बेटा 2 मरीज आए हुए थे। गैंग्रीन एक बीमारी है। बीमारी क्या है? एक कांटा लगता है और उससे वो बीमारी हो जाती है गैंग्रीन। तो उसका ऑपरेशन करना था। उसके जाने के पश्चात लेखक ने मालती से भोजन करने के लिए कहा। लेखक ने टीटी को अपनी गोद में ले लिया। अस्पताल में 3 बजे की घंटा सुनकर मालती ने एक लंबा सांस छोड़कर कहा, 3 बज गए। मालती से बातचीत करते हुए लेखक को पता चला कि 15 दिन पहले ही वह बाजार से सब्जी लाई थी। वो पूछता होगा भी कितने दिनों में यहाँ कोई सब्जी वाला आता या नहीं, तो उसे बताती है कि मैं तो 15 दिन में एक बार ही ले आती हूँ। अब तक वो चल रही है। वह स्वयं बर्तन मांजती है। कभी भी समय पर पानी नहीं आता, पानी की भी कमी है वहाँ पर। तो 11 बजे तक काम करना पड़ता है।
थोड़ी देर पश्चात मालती ने पूछा कि लेखक यहाँ कैसे आया, फिर पूछती है वो बाद में। तो लेखक को भी अपने उससे मिलने के लिए आया। लेखक ने बताया कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। यह कहकर वह नोटबुक में कुछ लिखने लगा और उसे लगा कि घर में जो छाया लेखक को भी अपने वश में उसे निर्जीव बना रही है। पूछने पर मालती ने बताया कि यहाँ कुछ नहीं पढ़ पाती हो, क्योंकि वो पहले भी ऐसे थे, तो साथी थे बेटा, साथ साथ पढ़ते थे, तो बातें करते थे। तो उसके बारे में अब वो पूछ रहा खुलकर अपने दोस्त से। तो दो चार बातें करते हुए मालती बर्तन धोने के लिए रसोई में चली जाती है। वो कहती है यहाँ कुछ नहीं पढ़ने के लिए, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाती है। लेखक बर्तनों की आवाज़ सुनकर ऊँघने लगता। थोड़ी देर पश्चात वह मालती को नीरस यंत्रवत स्वर में कहते सुना कि 4 बज गए, जैसे कि वो बार बार घड़ी को ही देख रही थी कि 3 बज गए, फिर 4 बज गए, यानी कि ऐसे ही उसका समय जो है व्यतीत होता है। 6 बजे महेश्वर पुनः फिर घर आ जाता है, जो उसका पति महेश्वर है। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि ऑपरेशन में ज़्यादा समय लग गया। लेखक उससे पूछता, लेखक के कहने पर उससे इससे तो अच्छा अभ्यास होता होगा। मालती ने बाहर आकर कहा कि पहले भी तो लोगों के कांटे चुभते थे, परंतु तब तो उनमें यह टांग नहीं काटनी पड़ती थी, क्योंकि उसका पति महेश्वर बताता है कि कांटा लग जाता और फिर वो गैंग्रीन हो जाता, तो उन्हें कहाँ वो जो टांग काटनी पड़ती है। तो मालती उस पर व्यंग करती है कि पहले भी तो कांटे लगते थे, पहले तो नहीं किसी का ऐसे ऑपरेशन होता था, तब रोज ही टांग काटने का अभ्यास किया जाता है। उस पर वो कटाक्ष करते हैं। वह तो रोज ही ऐसी बातें सुनती रहती है, बताती है मालती। तभी वह पानी आने पर बर्तन धोने चली जाती है। टीटी उसे जाते देख रोने लगता है, बेटा उसका बेटा। फिर महेश्वर ने कहा जब यह रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगा, ऐसे कहती है। लेखक महेश्वर ने मिलकर पलंग में बाहर निकाला। मालती से कहा कि कागज में लिपटे आमों को धो ले, वो जो आम लेकर आता कि इन्हें धो लो। लेखक ने देखा कि मालती आम पर लिपटे अखबार के 2 टुकड़े बेटा वो लेती है और उसे पढ़ने लग जाती है। लेखक को याद आया कि ये तो स्कूल के दिनों में मालती ने अपने पिता द्वारा, जो उसके पिता द्वारा किताब दी जाती थी बेटा पढ़ने के लिए, तो वो उसे पढ़ती नहीं थी, बल्कि उनके पेजों को फाड़ कर ही फेंक दिया करती थी, और फिर उसकी बहुत पिटाई होती थी, ऐसा लेखक बता रहा है। क्योंकि वो उसके साथ थी, उसकी दोस्त थी, तो उसे सब बातों का पता था। लेखक व महेश्वर ने एक साथ फिर भोजन किया बेटा। थोड़ी देर पश्चात महेश्वर तो सो गया, लेकिन लेखक चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगा। तब तक 11 बजने वाले थे। मालती अभी भी रसोई में काम कर रही थी। लेखक ने जब कहा कि 11 बजने वाले, तो उसने कहा ये तो रोज ही बज जाते हैं इतने, तो यानी कि रात को उसके 11 तो बज ही जाते हैं। तब टीटी पलंग से नीचे, फिर उसका बेटा क्या होता है कि बेटा नीचे पलंग से गिर जाता है, तो महेश्वर चौंक कर उठा। लेखक ने टीटी को लपक कर उठा। रसोई से मालती यह कहते हुए निकली कि इसकी चोटें तो लगती रहती हैं, कि यानी कि इससे पहले भी बच्चा गिर गया है। उसका यही कहना था कि तो रोज ही ऐसे ही गिर जाता। मालती के इस वाक्य ने बेटा लेखक को स्तब्ध कर दिया। वो चौंक गया। लेखक को लगा कि इस घर में, इस परिवार पर निश्चय छाया है, जो इनके जीवन के यौवन में समा चुकी है। तभी 11 बजे का घंटा सुनकर मालती ने सांस छोड़ते हुए कहा 11 बज गए हैं। तो लेखक यही बताना चाहता है कि किस तरह से एक चुलबुली जो लड़की है बेटा, कितनी मचलती थी, कितनी खेलती थी, कितनी बातें करती थी, विवाह के बाद उसमें कितना चेंज हो जाता है, और अब उसका जीवन कैसे हो गया है, यानी कि एक मशीन की तरह एक ढर्रे पर चल रहा है, और ना उसमें वो पहले वाला जो व्यवहार है बेटा उसमें काफ़ी चेंज आ गया ना। अब ज़्यादा बातें करती है, क्योंकि पूछने पर बस थोड़ा सा ही मतलब बताती है, तो किस तरह से चेंज आ जाता है। तो ये हमारी गैंग्रीन कहानी है बेटा, आगे द्वारा रचित थी, और किस तरह से कांटा लगने से भयंकर बीमारी हो जाती है और फिर उसका यानी कि ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यही है, इसे बेटा अच्छे से याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।